विद्यार्थियों देख सकते हो जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है, क्योंकि कक्षा 11वीं का 11 मार्च के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनल पेपर होने वाला है वह आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, केवल इस पेपर को लगा के चले आना। मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि 80 में से 80 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। पर इससे पहले मैंने सेट ए यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। अगर इस पेपर की वीडियो नहीं देखी है ना तो इससे पहले एक वीडियो दी गई है आपको, तो इस वीडियो को देख लेना, इस पेपर को लगा लेना। पक्का ठोक के कह रहा हूँ 80 में से 80 अंक आपके पक्का आ जाएंगे केवल इन 2 वीडियो के माध्यमों से। तो यहाँ पर पेपर का यहाँ पर निर्देश में आपको दर्शाता हूँ। यहाँ पर क्या है, निर्देश यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हो, दर्शाए हुए हैं। पेपर का समय आपका 3 घंटे 80 नंबर का पेपर होगा। प्रिंटेड पेज 16 आपको देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 23 आपको यहाँ पर रखे मिलने वाले हैं। तो पेपर को पलट के आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देख लो विद्यार्थियों, ए संग बी बराबर ए यदि और केवल यदि, तो इसमें आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। बी यहाँ पे ये उल्टा सी बना हुआ है, ठीक है, सी बना हुआ है, उसके नीचे बार दिया हुआ है बराबर ए यहाँ पर फिर ये सी टाइप का दिया हुआ है, फिर नीचे बार लगा हुआ है बी, और ए बराबर नहीं है बी और ए बराबर बी। तो इसका आपको आंसर बताना है। देखो आंसर अपन बताएंगे, रुके रहिए बस। आप आंसर के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है वह आपको वीडियो के बीच में बताए जाएंगे कैसे आपको इसके आंसर मिलेंगे। पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसको कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा आप बेहतर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, समुच्चय से रिलेटेड। किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश और उस पर होल ब्रैकेट पे डैश लगा हुआ है, तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो ए डैश ए फाई या यहाँ पे यू, ठीक है, संग दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 2 4 और बी बराबर 3 5 हो तो ए सर्वनिष्ठ बी होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप आंसर के लिए थोड़ा इंतजार करें, वीडियो में जब तक आपको बने रहना है और इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाना है। यदि x प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस 3i हो तो x y होंगे, तो 3 2 होंगे, 2 3 होंगे, -3 -2 और -3 होंगे, 3 3 होंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ। आयोटा 4, आयोटा की पावर 4 का मान होगा -1 1 रूट में -1 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो, मित्रों तक यह वीडियो शेयर कर दे, जिससे देखो सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि यहाँ पर बाई चांस अगर पेपर में कुछ बदलाव होता है, ठीक है, तो हम वीडियो बनाकर आपको कंफर्म कर देंगे कि हाँ थोड़ा बहुत इसमें बदलाव है। तो चेंज वगैरह आते रहते हैं, पर यहाँ पर अभी तो यही पेपर है जो कि आपको आने वाले समय में रखा मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 3 - 4i का संयुग्मी होगा, तो -3 + 4i, 3 - 4i -3 - 4i, ठीक है, 3 + 4i। अब देखो यहाँ पर तो जो आप अभी पेपर देख रहे हो उसका पूरा सॉल्यूशन डाउनलोड अपने मोबाइल में करना चाहते हो पीडीएफ के रूप में, तो देखो एमपी बोर्ड क्लास 11th मैथ पेपर हिमालय सर पीछे लिख देना है। किस पहले लिखना है क्या, एमपी बोर्ड क्लास 11 मैथ पेपर और पीछे हिमालय सर लिख देना है और सीधा आपको सर्च करना है। तो देखो पहले ही नंबर पर आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 मैथ क्वेश्चन पेपर 2022 दिखेगा। तो 22 को आपको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहीं पर ही 22 वाले ही उस पर ही मैंने 2024 की पीडीएफ फाइल डाल रखी है सॉल्यूशन के साथ। इस पर क्लिक करोगे, देखो लोडिंग है वह यहाँ पर पूरी हो जाएगी आपकी आएगी। जैसे क्लिक करोगे लोडिंग जो है पूरी तरह से होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे देखो पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी, तो पूरी तरह से लोडिंग होने देना है। तो देखो यहाँ पर पूरा पीडीएफ फाइल जो है यहाँ पर डाल रखा है। यहाँ पर कैसे क्या आपको मिलेगा पीडीएफ फाइल, तो देखो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके क्लास 11 मैथ पेपर का वार्षिक पेपर जो आपने देखा उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, यहाँ पर कुछ टाइम बाद थोड़ा इंतजार करने के बाद इमेज टाइप की दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। थोड़ा लिंक एक्टिवेट होने में समय लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर 2-3 लिंक और उपलब्ध करा दिए मैंने, यहीं पर ही आपको स्टार्टिंग में एक लिंक दिखेगी, तो उस पर क्लिक करके भी यहाँ से उस लिंक की मदद से ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। ये नीचे फॉर एनी नन एम्पटी ये देख सकते हो, ठीक है। बाकायदा इंग्लिश में भी आप लिखा देख सकते हैं, दर्शाया हुआ है, आपको देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे हमने पूरे पेपर को प्रिंट करा है, ठीक है, ये देख सकते हो पूरा ये दर्शाया हुआ। वैल्यू ऑफ आई की पावर 4 विल बी, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 4i इज। नेक्स्ट आगे देख सकते हो ऑप्शन है। अब देखो रिक्त स्थान की बात करते हैं, खाली स्थान। तो 5c2 का मान बताना है क्या होगा, 5c2 का मान, ठीक है। अब देखो आगे देखो अपन आगे चलते हैं।
यहाँ पे शब्द भोपाल से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बताना है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर खालिस्तान का एनवा पद है। ठीक है, अब देखो दो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल खालिस्तान होगा, आपको बताना है। अब यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहे हो टेन थीटा को, आपको बताना है कि टेन थीटा के मान को इस रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। नेक्स्ट बार प्रश्न देख सकते हैं, बिंदुओं 1 2 3 तथा 1 3 माइनस 2 के बीच की दूरी। देखो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए चेंजेस अगर आएंगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरा करा होगा तो आपको हल्की हल्की नोटिफिकेशन मिलकर वो चेंजेस पता पड़ जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स दिया हुआ है, लिमिट एक्स 0। ठीक है, साइन ए एक्स और बटे में दिया है बी एक्स का आपको मान बताना है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हो, पूरा पेपर का यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो भूल के भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कॉपी में नोट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लोगे तो थोड़ा रिस्क बन सकता है, क्योंकि पेपर यहाँ पर फोटो बाई चांस आपसे शेयर वगैरह हो गया तो दिक्कत आई, क्योंकि ये रियल पेपर है। देखो ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्जन भी आप नोट कर लो कॉपी में। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक ऑफ द लाइन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 2 3 1 3 2 जी देख सकते हो, पूरा ये दर्शाया हुआ है ये में, आप देख लो इसको। अब देखो जोड़ियों की बात करते हैं, मैचिंग की। ठीक है, मैचिंग का देखो क्रम, साइन 30 की मैचिंग देखो किससे मिलेगी, काफ़ी सिंपल है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, बहुत सरल है, ये तो आपको पता ही होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की, टेन 45 की, सेक 60 की, कोसेक 60 की। आशा करता हूँ कि ये तो आप बेसिक कर दोगे। तो कितनी पेपर में इतनी सिंपल, देखो इस बार क्या है, ये जोड़ियाँ आई हैं 10वीं क्लास वाली, तो देखो आप तो 11th में, तो ये तो आसानी से आशा करता हूँ कि बेसिक कर दोगे आप। ठीक है, तो ये तो आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, इसको आप अभी कर ले सबसे पहले तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लो यहाँ पे आगे, अब यहाँ पर सत्य सत्य देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रत्येक फलन का संबंध होता है, तो प्रत्येक फलन का एक संबंध होता है, आपको बताना है कथन सत्य के नहीं। देखो संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे √3 माइनस आई का मापांक 2 है। ठीक है, अगला देखो 4x माइनस 2 ग्रेटर देन है ये 8 एक्स एप्सिलॉन एन का हल 1/2 है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है आपका सत्य सत्य में कथन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोमा वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 0 का हल चतुर्थांश में है। ठीक है, नेक्स्ट बार है द्वितीय प्रमेय का प्रयोग कीजिए, 6 की पावर n माइनस 5n जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष एक बचता है। ठीक है, अब इंग्लिश वर्जन में भी आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स दर्शाए हुए हैं। ठीक है, ये पूरे इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला प्रश्न देख सकते हो, एक वाक्य वाले क्वेश्चन। तो x² प्लस 3 अपॉन x की पावर 4 का प्रसार ज्ञात करना है, उस अष्टाक का मान ज्ञात कीजिए, उस अष्टाक का नाम बताइए जिसमें 7 4 माइनस 3 बिंदु स्थित है। ठीक है, एक बिंदु एक्स वाई तल में है, तो इसके वाई निर्देशांक से के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है माध्य से संख्याओं 3 4 5 6 7 का माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो वर्गांतर 20 30 के मध्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है ए तथा बी दो घटनाएं ऐसी है कि पी ब्रैकेट में 4 0.4 और पी ब्रैकेट में ए सर्वनिष्ठ बी 0.7 है, तो पी ब्रैकेट में ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 0.2 है, तो पी ब्रैकेट में वी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो डी डी एक्स कोस एक्स का मान बताइए। ठीक है, राइट इन 1 वर्ड सेंटेंस में, देखो ये इंग्लिश में दिए हुए, इसको 1 वर्ड में लिखना है, ये पूरे आप देख सकते हो। क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें, इंग्लिश वर्जन वाले जो स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है, पूरा आप नोट कर ले एक एक से। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं इंग्लिश में भी। अब देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख सकते हो, छठा वाला जो कि 2 अंक में आपको रखा मिलेगा। यदि g बराबर 7 8 और h बराबर हो तो ज्ञात करना है g इंटू एच और h इंटू जी। ठीक है, अब देखो ये प्रांत वाला जो सवाल है ये देख सकते हो, मान लीजिए ये। ठीक है, अब साथ देख लो इसको एक बार, प्रांत वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेस 5 माइनस 3i की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई वी के रूप में लिखना है। अब देखो इन व्यंजकों को a प्लस आई वी के रूप में व्यक्त करना है, देख सकते हो 3 माइनस आई रूट में 5 3 माइनस आई रूट में 5, ये देख सकते हो नीचे दर्शाए हुए। ठीक है, अब आगे चलते हो, देखो हल कीजिए 5x माइनस 3 स्मॉलर देन 3x प्लस 1 जब x एक क्या पूर्णांक है। ठीक है, अथवा में देख सकते हो सोल्व करना है, ये आपको दर्शाया हुआ है 5 माइनस 2x अपॉन 3 स्मॉलर देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दर्शाया हुआ 1 से 9 तक के अंकों
को प्रयोग करने करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये 2 अंक का है। अब देखो आगे का, यहाँ पे अंक 1 2 3 4 7 तक दिए को प्रयुक्त करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया जाए गया हो। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दर्शाया हुआ है। ठीक है, अद्वितीय प्रमेय का प्रयोग करके 105 102 की पावर 5 का मान ज्ञात करना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अद्विपदी प्रमेय का प्रयोग करके 99 की पावर 5 का आपको मान ज्ञात करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट। ठीक है, 99 की पावर 5। अगला प्रश्न आपको दिखा दे, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। समीकरण दिया हुआ है x² + y² - 4x 8y - 45 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नाभिलंब की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप देख लो, ये दर्शाया हुआ x² बराबर -16y। दर्शाइए कि p ब्रैकेट में -2 3 5 q 1 2 3 r 7 0 -1 संरेख है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो सीमांत मान ज्ञात करना है। ये देख सकते हो लिमिट दी हुई है, यहाँ पे सवाल देख सकते हो सीमांत मान ज्ञात करना है। इसका सीमांत मान सीमा ज्ञात करना है 1/x + 1/2 लिमिट दी हुई है x - 2 x + 2। ठीक है, ये आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, निम्न के अवकलज ज्ञात करना है x की पावर -3 ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 + 3x। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब अथवा में देख सकते हो अगला प्रश्न है आपका क्या है, यहाँ पर निम्न के अवकलज ज्ञात करो 5 x की पावर 5 ब्रैकेट में 3 - 6 x - 9। ये अगला प्रश्न देखो, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होता है तो प्रायिकता निकालना है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए अधिकतम 2 चित्त प्रकट होने की। ठीक है, ये आपको देख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, यदि a बराबर x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है और b बराबर दिया हुआ है x अनुपात एक समप्राकृत संख्या है। ये देख सकते हो दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पे a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ d और a सर्वनिष्ठ d के आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी आप इसको नोट कर ले कॉपी में। अब देखो इसके अथवा वाला प्रश्न देख लो, मान ज्ञात कीजिए u बराबर 1 से लेके 9 दिया हुआ है और a बराबर 1 से लेके 4 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, a संग b होल ब्रैकेट पे इस पे डेश लगा हुआ है, b - c इस पे ये लगा हुआ है होल डेश। ठीक है, तो ये आपको इनके मान निकालना है। अब अगला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिनके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 और 5 पद तृतीय पद का गुना है। ठीक है, पांचवा पद तृतीय पद का गुना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी 3 3² 3 की पावर 3 खालिस्तान के, यहाँ पर ये आपके डोटेड दिया हुआ है कि कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। अगला प्रश्न ये आपका दिया हुआ है अपकलज वाला, अपकलज निकालना है x² + 1 ब्रैकेट में ये दिया हुआ है cos x। अथवा में देख सकते हो अगला प्रश्न है आपका, ये देख सकते हो अपकलज ज्ञात करना है x² + sin x ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p + q cos x। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ये देख सकते हो इसके अथवा में अगला प्रश्न है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। ये आंकड़े दिए हुए हैं, देख लो इसको। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये आपको सिद्ध करना है कोस ब्रैकेट में x + 4 x/π/4 + x कोस पाई -π/4 - x बराबर √2 cos x। ठीक है, अथवा में दिया, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर ये आपको दर्शाया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो बकायदा नीचे दर्शाया हुआ है, यदि z के नीचे 1 दिया हुआ है 2 - i और z के नीचे 2 1 + i का मान ज्ञात करना है। ये आप देख सकते हो मोड में दिया हुआ है z + 1 z1 + z2 + 1 z1 - z2 + 1। ठीक है, ये आपका दर्शाया हुआ है। अब देखो रेखा x - 7y + 5 बराबर 0 पर लंब और x अंतखंड 3 वाली रेखा पर समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये अथवा में देख सकते हो रेखाएं √3x + y बराबर 1 x + √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, यहाँ ए से 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आपको दर्शाया हुआ है।
देखो अगला प्रश्न है अनुक्रम 2 4 8 16 32 और ये दिया हुआ है संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात करो। तो देखो जी जो पूरा पेपर है पूरे क्वेश्चन इसके पढ़ दिए, इसका सॉल्यूशन है वह आपको आशा करते हैं कि प्राप्त हो गया होगा। अगर प्राप्त नहीं भी हुआ है ना तो वीडियो को आगे देख ले, कैसा बताया गया है वीडियो के आगे इसका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होगा वो पूरा तरीका दर्शाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बाय चांस अगर इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना तो इसके पूरे सॉल्यूशन की अपन एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। वैसे तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो अपन पूरी एक बार वो सॉल्यूशन की वीडियो बना देंगे। आपने अगर यह पेपर देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप गूगल पर आए सीधे हिमालय सर लिखें, ठीक है। हिमालय सर लिखोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे, देखो हिमालय सर लिख के है, जैसे ही आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो हिमालय सर .in नाम की वेबसाइट दिख जाएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा समय देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो अब यहीं पर ही आपको पोस्ट लिखी मिल जाएगी, अभी दिख नहीं रही है, बस यहाँ पर 11th जो है 11th मैथ पेपर वाली पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको PDF फाइल जो मिल जाएगी। अब टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे ज्वाइन होंगे तो देखो टेलीग्राम ओपन कर ले, ठीक है। टेलीग्राम ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे हिमालय सर, ठीक है। हिमालय सर लिखेंगे, सर्च कर देंगे तो देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा जिसमें 1911 सब्सक्राइबर है, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओगे।